हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। तो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है बिकॉज आज हम इस वीडियो में एक रियलिटी पे बात करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया यूपी के बदायूं से। बच्चे ने पूछा कि सर ये बताइए डॉक्टर बनना कितना डिफ़िकल्ट है। अब यार ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि जो हर एक बच्चा इसका आंसर जानना चाहता है, वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, मतलब जो भी होती हैं। तो यार मतलब मैं भी डर गया कि बच्चा पूछ क्या रहा है। फिर मैंने कहा बेटा तो आप खुल के हर चीज़ बताओ। उसने बताया कि सर मेरे पास में एक भैया हैं, वो प्रीवियस 3 सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोटा में है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने जब उनसे आज पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा बहुत पढ़ना पड़ता है, मैं 12 घंटे 15 घंटा पढ़ता हूँ, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। दूसरी बात, गांव में एक मान्यता और है कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसा लगता है, 50 लाख रुपए लग जाता है। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो। ऐसे बहुत से सवाल आपके दिलों में आते हैं। तो जो प्रमुख सवाल था कि कितना डिफ़िकल्ट है, मैं आपको इसका आंसर दूं उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इस दुनिया में या इस ह्यूमन लाइफ में क्या चीज़ आसान है? सिर्फ एक चीज़ आसान है, टाइम वेस्ट करना। आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख सकते हो, फेसबुक पे शॉर्ट वीडियोस देख सकते हो, बस यही आसान प्रोसेस है। वो भी तब तक जब तक आपके माँ बाप सलामत हैं, वो आपको पैसा देते हैं। इन शॉर्ट, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करना ही सबसे आसान टास्क है। इसके अलावा सब कुछ टफ ही है। ठीक है ना? एक लेबर जो काम करता है धूप में, वो कितना मेहनत करता है। आपको सिर्फ पढ़ना है यार, तो क्या इसमें टफ क्या हुआ? सोचो 500 रुपये कमाने के लिए एक लेबर 7 घंटे 8 घंटे लगातार धूप में काम करता है, उस धूप में जहाँ पर आप 10 मिनट नहीं रह पाते हो। वहीं पर अगर आप एक डॉक्टर बन गए तो आपकी 500 रुपये फीस हो जाती है एक पेशेंट की। दूसरी बात, अगर आपने सुना होगा तो एक एथलीट थी, मुझे नाम थोड़ा सा याद नहीं है, उनको ट्रेन से डाल दिया गया, नीचे गिरा दिया गया था। उनके दोनों पैर कट गए, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वो फिर से उठी, रिकवरी हुई, उनकी स्पाइन की बोन भी टूट गई थी और फिर वो माउंट एवरेस्ट उन्होंने फतह किया। बिहार में एक बंदे की वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनकी डेथ हो गई क्योंकि हॉस्पिटल पास में नहीं था, रास्ते में एक पहाड़ था, उसने पूरा पहाड़ काट दिया। तो ये होता है एक इच्छा शक्ति। देखिए, चाहने से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक इच्छा शक्ति, मेहनत करने से आपको सब कुछ मिलता है। अब एक प्रमुख सवाल मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर बनना, नीट एग्जाम को क्रैक करना, ये बहुत आसान है तब जब आप पढ़ के जाओगे। दूसरी बात, अगर आप डर गए हो यार तो कुछ भी आसान नहीं हो। जो डर गया वो फिर मर गया, ये आपने बहुत लाइन सुनी होगी। देखिए, कोई भी बच्चा जब वो क्लास 7th 8th में होता है तो उसके अंदर एक इच्छा शक्ति आती है कि उसको क्या बनना है, वो किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है। वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो कुछ भी होता है। तो यहाँ पर उसको करना कुछ है। बस अगर आपका सपना है कि आप डॉक्टर बने, अभी आप 9th में हैं, 8th में हैं, तो आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। बेसिकली जो आपका साइंस पोर्शन है 8th से जो स्टार्ट हो जाता है, यही आपकी बेसिक न्यू होती है। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया है तो फिर आपको जरा सी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लिख कर ले लो यार। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और आपने लेट सोचा कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है, पढ़ना है, तो अभी भी आपके पास प्रॉपर टाइम है। जो भी बुक आपके पास है फर्स्ट ईयर में जो चलती है, आपको उसी बुक को अच्छे से पढ़ना होता है। क्लास टीचर्स आपकी मदद करते हैं। आप डाउट्स को क्लियर करिए, शर्माना छोड़ दीजिए। जो चीज़ समझ में ना उसको एक बार नहीं 10 बार पूछिए, लेकिन बिना समझे हुए इस टॉपिक को स्किप ना करें। जब आप 12th में जाएँ तो 12th को अच्छे से पढ़ लें। एग्जाम के बाद आपके पास 3 to 4 मंथ का टाइम मिलता है। उस 3 to 4 मंथ में जैसे आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च में हो जाता है, आप एग्ज़ाम जो है मई में, जून जुलाई में होता है, तो 3 मंथ में आपको रिवाइज करना होता है और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। आपका इजी वे में हो जाएगा। रही बात इंग्लिश को लेकर, तो यार नीट एग्जाम हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है और अदर 16 लैंग्वेज जो हैं, जिसमें मराठी भी आती है, गुजराती भी आती है, उन सब लैंग्वेज में भी होता है। तो पहले आप नीट एग्जाम क्रैक तो करो यार। जहाँ पर लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, पहले आप उस स्टेप को क्रॉस करो। जिस दिन आप मेडिकल कॉलेज जाओगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ नई होती है तो सबको प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होती है। एक कार आती है, आप चलाना सीखते हो तो आपको स्टार्टिंग बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आप लगातार उसको प्रैक्टिस करते रहते हो तो वो कार आपके हाथों पर आप फटाफट हर जगह लेके चले जाते हो। तो सेम होती है इंग्लिश की सिचुएशन। जब तक आप इससे डरोगे तब तक आपको डर आएगी, लेकिन जब आप 10 लोगों के बीच में जाओगे, बात करोगे, बोलोगे, कहीं प्रॉब्लम आएगी, कहीं पर गलतियां होंगी, फिर आप सीखते रहते हो। क्योंकि 10 लोग हैं, 10 मीनिंग तो आपको फटाफट पता है कि हाँ इसकी मीनिंग ये होती है। तो जिस दिन आपने बोलना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया, तो उस दिन सब कुछ आसान हो जाता है। तो इन शॉर्ट, डॉक्टर बनना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है।
बस डिफ़िकल्ट यही है यार कि आप करना ही नहीं चाहते हो। जिस दिन आपने करने का ठान लिया उस दिन इस दुनिया में आपको कोई रोक नहीं सकता है। बेसिकली ये मेरा अपना ओपिनियन था। अगर आपको डरना है तो आप डरिए, आपको करना है तो आप लड़िए। अगर चाहत है MBBS करने की तो फिर समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ छोटी और कुछ बड़ी होंगी। उन प्रॉब्लम से लड़ेंगे तभी MBBS मिलेगा। कोई खेल नहीं है कि आपने ये चाहा वो मिल गया। बाकी सब कुछ आपके हाथ में है। इन हाथों की लकीरों में बहुत कुछ होता है और इस पेन में बहुत पावर है। बस इसको चलाना डिफिकल्ट है। जिस दिन आपने चलाना सीख लिया सब कुछ आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी कोई सवाल है एग्जाम को लेकर तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि हम और लोगों को जागरूक कर सकें, ताकि हर एक बच्चा निडर होकर नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और हाँ, एट लास्ट एक बात और, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर बिल्कुल भूले नहीं। हमें कोविड से भी लड़ना है और डॉक्टर भी बनना है। थैंक यू सो मच।